नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ प्रोफेसर बलविंदर सिंह. आई एम वर्किंग इन श्री बाबा मसनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च, बाबा मसनाथ यूनिवर्सिटी, अस्तलवर, रोहतक, हरियाणा. Today I will discuss with you about lifestyle diseases management series part 1, diabetes mellitus, madhumeh. I am very thankful to my son Mr. Ashish Saini for typesetting and media recording of this presentation. आज हमारी लाइफस्टाइल बहुत बदल गई है. फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है. हम सेडेंटरी लाइफ जी रहे हैं. हम मोबाइल पे ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, कंप्यूटर में ज़्यादा टाइम बिताते हैं. कहीं पे भी जाना है तो कोई ना कोई व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं. फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम है, जिस वजह से इस सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सारी बीमारियां आज हमें देखने को मिल रही हैं. उन बीमारियों की सीरीज़ है एक, बहुत सारी बीमारियां हैं, तो उनके मैनेजमेंट के ऊपर ये सीरीज़ है. इसमें पार्ट 1 में सबसे पहले इस सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस यानी मधुमेह के बारे में, और आने वाले सीरीज़ के अगले पार्ट्स में हम लाइफस्टाइल डिजीज़ जो दूसरी डिजीज़ हैं लाइफस्टाइल की वजह से, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो आइए देखते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है. ये डायबिटीज़ मेलाइटस शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है. डायबिटीज़ एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ यूरिन. पेशेंट बार बार और उसका जो यूरिन का वॉल्यूम है वो नॉर्मल से ज़्यादा यूरिन आता है उसको. मेलाइटस लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है स्वीट लाइक हनी. मधुमेह, मधु यानी शहद की तरह. डायबिटीज़ मेलाइटस बेसिकली एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो पैनक्रियाज की बीटा सेल्स हैं उनके माल फंक्शनिंग की वजह से, उनकी फंक्शनिंग ठीक प्रॉपर नहीं होने की वजह से देखा जाता है. नॉर्मली बीटा सेल्स, पैनक्रियाज की जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन नामक एक हार्मोन सिक्रीट करती हैं हमारी बॉडी में. ये इंसुलिन की कमी की वजह से ब्लड में जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है डायबिटीज़ मेलाइटस में. अब देखते हैं ये इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन का क्या काम है हमारी बॉडी में. हमारी बॉडी में जब हम खाना खाते हैं, जब हम खाना हमारी बॉडी में जाता है, हम खाते हैं, वो डाइजेस्ट होता है. उसमें से जो कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट है वो डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम शुगर भी कहते हैं. डाइजेस्ट होने के बाद वो ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाता है. ब्लड उस शुगर को या ग्लूकोज को लेके सारी बॉडी में सर्कुलेट होता है और जो सेल्स की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उनको उतनी क्वांटिटी ग्लूकोज की डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. अब जो ग्लूकोज है ब्लड से सेल के अंदर जाने के लिए उसको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है. इंसुलिन इज़ ए ट्रांसपोर्टर जो कि ग्लूकोज को, शुगर को ब्लड से सेल के अंदर लेके जाता है. इंसुलिन ये भी कह सकते हैं भी गेट पास है, कैरियर है, एक तरह की बोट का काम करता है. जैसे नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना है तो ब्लड के अंदर से सेल के अंदर जाने के लिए इंसुलिन जो है वो क्रॉस करवाता है, सेल के अंदर ग्लूकोज को पहुंचाता है. जब इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी क्योंकि पैनक्रियाज की बीटा सेल्स उसको कम सिक्रीट करेंगी, तो जो शुगर है वो ब्लड में से सेल के अंदर ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी और ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाएगा. ये वैसे ही है जैसे हम समुद्र में नाव में जा रहे हैं और हमें प्यास लगी, हमें पानी पीना है, पानी चारों तरफ है लेकिन हम पी नहीं सकते उसको क्योंकि वो खारा है. उसी तरह से ब्लड में
शुगर की मात्रा जितनी बॉडी को चाहिए उतने से ज़्यादा है, सफिशिएंट क्वांटिटी है शुगर की, लेकिन वो सेल उसको यूज़ नहीं कर पा रहे क्योंकि वो सेल के अंदर नहीं आ पा रहा इंसुलिन की कमी की वजह से। ये हमारी डायबिटीज़ मेलाइटस होती है। अब इसमें किसी को डायबिटीज़ मेलाइटस जो है हो गया है तो इसके क्या सिम्टम्स हैं, आइए देखते हैं। द पेशेंट हैज़ गॉट रिपीटेड फ्रीक्वेंटली पैसेज ऑफ यूरिन, जिसको हम पॉलीयूरिया भी कहते हैं। बार बार यूरिन पासेज के लिए जाएगा, यूरिन पास करने के लिए जाएगा, सारा दिन थका रहता है, टायर्डनेस रहती है, फटीग रहती है, थर्स्ट जो है इंक्रीज हो जाती है, जिसको हम पॉलीडिप्सिया भी कहते हैं, यानी कि उसको प्यास भी खूब लगेगी क्योंकि यूरिन ज़्यादा जाएगा तो बॉडी से पानी जो है वो ज़्यादा बाहर निकलेगा, पानी ज़्यादा बाहर निकलेगा तो प्यास भी लगेगी उसको। देन लॉस ऑफ वेट, देन इंक्रीज्ड हंगर, जिसको हम पॉलीफेजिया या एपेटाइट इंक्रीज भी कहते हैं, लेकिन खा वो खूब, भूख खूब लग रही है, खाना भी खूब खा रहा है, लेकिन वजन उसका कम हो रहा है। देन इचिंग, प्रूराइटिस, इम्पोर्टेंस, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी गई है डायबिटीज़ मेलाइटिस में, देयर इज़ डिलेड हीलिंग ऑफ वुंड्स। कोई भी घाव हो जाता है तो वो नॉर्मली घाव जो है 2-4-5 दिन में हील अप हो जाता है अगर दवाई लगाएं तो हम, तो इसमें जो है हीलिंग ऑफ वुंड्स जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिले हो जाता है, तो शक जाता है कि पेशेंट को कहीं डायबिटीज़ मेलाइटिस तो नहीं। डायबिटीज़ मेलाइटिस दो तरह का होता है, एक टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस और सेकंड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस, IDDM भी कहते हैं इसको। इसमें जो इंसुलिन की क्वांटिटी है बीटा सेल्स ना या बिल्कुल सिक्रीशन बंद हो जाता है, इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है बॉडी, उसके बिना काम नहीं चलेगा, इंसुलिन के बिना गुजारा नहीं, इसलिए इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस यानी कि टाइप 1। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस यानी NIDDM। नॉन इंसुलिन का मतलब है कि उसमें कुछ क्वांटिटी निकल रही है इंसुलिन की, बिल्कुल बंद नहीं हुआ लेकिन कम है, इंसुलिन की मात्रा कम है लेकिन बिल्कुल नहीं है, 30% के आसपास है, इतना जो है इसके आसपास लगा लीजिए। सो दैट इज़ द टाइप 2। अब कैसे हम डायग्नोज करेंगे कि कोई पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटिस है कि नहीं है? सबसे पहले उसका ब्लड शुगर टेस्टिंग होती है, खाली पेट उसको ब्लड शुगर चेक करानी होती है, जिसको हम फास्टिंग शुगर भी कहते हैं। फास्टिंग का मतलब है कि मरीज़ ने 8 घंटे तक खाना ना खाया हो, तो नॉर्मली क्या है, रात को खाना खा के सोते हैं तो सुबह उठने तक 8 घंटे, नॉर्मली 8 घंटे की 6 से 8 घंटे की नींद लेते हैं एक एवरेज पर्सन, तो 8 घंटे तक खाली मतलब भूखा रहे आदमी तो उसको जो है फास्टिंग, उसका ब्लड शुगर जो चेक करेंगे उसको हम कहेंगे फास्टिंग शुगर लेवल। अगर फास्टिंग में चेक करें ब्लड शुगर लेवल अगर 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आता है तो पर्सन को डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकता है। उसके बाद उसको खाने के लिए कहते हैं, यानी कि अगर जैसे ग्लूकोन डी वगैरह है, एनहाइड्रस ग्लूकोज है या कोई मीठी चीज़ है, 75 ग्राम ग्लूकोज या जो है कोई मीठा डाइट वो खाए, उसके खाने के 2 घंटे के बाद उसको फिर से ब्लड शुगर लेवल चेक कराना पड़ता है, उसको कहते हैं हम PP यानी कि पोस्ट प्रेंडियल। और जो खाना खाने के 2 घंटे बाद है जो ब्लड शुगर लेवल है, अगर वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आता है तो पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटिस है। कई बार ये लेवल जो है कम आते हैं लेकिन मरीज में वो सिम्टम्स डायबिटीज़ वाले हैं, यानी कि थकावट रहती है, यूरिन ज़्यादा पास करता है, प्यास ज़्यादा लगती है, वेट कम हो रहा है, घाव देर से हील अप हो रहा है,
तो फिर उसका GTT टेस्ट करते हैं, दैट इज़ द ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें टेंडेंसी देखते हैं जो ब्लड शुगर में जो अपीयर हो रहा है, तो वो टेस्ट जो है पेशेंट का करते हैं, जिससे कि कंफर्म होता है कि भाई डायबिटीज़ मेलाइटस टेंडेंसी तो नहीं है मरीज की। उस हिसाब से फिर इलाज किया जाता है। अगर डायबिटीज़ मेलाइटस किसी को है और वो अवॉइड करना चाहता है, तो कौन से वो रिस्क एरियाज़ हैं जिसकी वजह से ये देखा गया कि उस तरह के पेशेंट्स में डायबिटीज़ मेलाइटस ज़्यादा देखा गया है। तो जो रिस्क एरियाज़ हैं वो है ओबेसिटी, जो मोटापा है, जो पर्सन मोटा है उसको चांसेस हैं कि उसको डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी फैमिली हिस्ट्री रही हो डायबिटीज़ मेलाइटस की, यानी कि उसका कोई मम्मी पापा में से, दादा दादी में से, नाना नानी में से, या किसी ब्लड रिलेशन में से किसी को डायबिटीज़ मेलाइटस है, तो उसको रिस्क है कि उसको भी हो सकता है, उसको ध्यान रखना चाहिए। 45 साल से ऊपर की उम्र का जो कोई व्यक्ति है उसको ध्यान रखना चाहिए, उसको अपना चेकिंग करानी चाहिए, ब्लड शुगर चेक कराते रहना चाहिए, साल में एक बार, 6 महीने में एक बार। देन हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। और जो व्यक्ति स्टेशनरी लाइफ जीते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, तो उनको चांसेस है, उनको अपना साल में एक बार तो ब्लड शुगर ज़रूर चेक कराना चाहिए। अगर कोई ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो अपना टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। अगर आपने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो जो डायबिटीज़ मेलाइटस है वो बढ़ जाएगा और बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको अफेक्ट कर देगा। जैसे किडनी फेल्यूर हो सकता है एडवांस स्टेज में, रीनल फेल्यूर हो सकता है, हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड डिजीज़ हो सकती हैं, आइज़ के डिसऑर्डर हो सकते हैं, लाइक कैटरैक्ट है, ग्लोकोमा है। देन नर्वस सिस्टम में अफेक्ट हो सकता है, जैसे न्यूरोपैथी है, स्किन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, GI डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, कब्ज है, डायरिया है। देन जो घाव है वो देर से भरे, डिलेड हीलिंग ऑफ वुंड्स हो सकती है, जिसकी वजह से कोई मेजर ऑपरेशन होना है तो उसमें वो तब तक ऑपरेशन नहीं करेंगे जब तक कि ब्लड शुगर लेवल कम नहीं हो जाता। अब इसको मैनेज कैसे करते हैं, आइए देखते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस की मैनेजमेंट। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस दो तरह का है। तो टाइप 1 जो है इंसुलिन डिपेंडेंट है, तो उसमें इंसुलिन पेशेंट को दिया जाता है, इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल है तो इंजेक्टेबल्स के रूप में दिया जाता है। इंसुलिन के इंजेक्शन आते हैं, पतली नीडल वाले इंजेक्शन होते हैं जो पेट में मरीज खुद भी लगा सकता है, एक बार ट्रेनिंग ले ले डॉक्टर से तो इंसुलिन के इंजेक्शन है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस जो कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, मतलब कुछ मात्रा बन रही है उसकी बॉडी में, तो उसमें दूसरे ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं जो कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कहते हैं। लेकिन इसके साथ दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि पेशेंट को बहुत हेल्प करती हैं, एक तो एक्सरसाइज और दूसरी डाइटरी कंट्रोल। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस को कंट्रोल करने में बहुत कारगर सिद्ध हुई हैं। आइए देखते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में कौन कौन सी दवाइयाँ हैं। तो इसमें जैसे पहली कैटेगरी है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, जो मोस्ट वाइडली यूज्ड है। अगर कोई पेशेंट मोटा है, फैट है, ओबीस पेशेंट है, तो उसको बाइगुएनिड्स दिए जाते हैं, जैसे मेटफॉर्मिन है, फेनफॉर्मिन है। देन कोई अगर पतला है, नॉन ओबीस है, तो उसको सल्फोनाइल यूरियाज दिए जाते हैं। कुछ नई ड्रग्स आई हैं, नोवल ड्रग्स हैं, जैसे थायाजोलिडीन डायोन्स, रोसिग्लिटाजोन, पायोग्लिटाजोन। ये थायाजोलिडीन डायोन्स कैटेगरी में आती हैं। अनदर कैटेगरी है अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स लाइक रीपाग्लिनाइट, नेटिग्लिनाइट। तो ये ड्रग्स हैं। पेशेंट टू पेशेंट डॉक्टर इनमें से कोई दवाई लिखता है और एक दवाई स्टार्टिंग में जैसे मेटफॉर्मिन लिखी या कोई और सिंगल दवाई लिखी, अगर रिस्पांस ठीक आ रहा है
अगर रिस्पॉन्स में कुछ कंट्रोल हमें दिक्कत आ रही है तो वो मल्टी ड्रग थेरेपी, मतलब एक से ज़्यादा कम्बिनेशन ऑफ ड्रग लिख सकता है फॉर इफेक्टिव कंट्रोलिंग ऑफ शुगर लेवल। सो इस तरह से टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस को मैनेज करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डायबिटीज़ मेलाइटिस की मैनेजमेंट में जो है वो ये है कि पेशेंट को पैनिक नहीं होना है। डायबिटीज़ मेलाइटिस है, एक डिसऑर्डर है, एक हवा नहीं बना देना हाय मेरे को डायबिटीज़ हो गई अब मेरे को सारी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम रोटी खाते हैं, रोटी भी तो सारी ज़िंदगी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, ऐसे ही दवाई खानी है। जो डॉक्टर ने दवाई लिखी है, प्रिस्क्राइब की है, वो रेगुलरली खानी है। और डायबिटीज़ हो गई तो आदमी मर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा देखा गया है कि दे कैन लिव लॉन्गर। जो दूसरे व्यक्ति हैं उनके मुकाबले में ये डायबिटीज़ वाले लोग ज़्यादा देर तक जिंदा रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो डाइट कंट्रोल करते हैं, मीठा नहीं खाते या दूसरे कार्बोहाइड्रेट फूड्स नहीं लेते, अपनी डाइट पे उनका कंट्रोल है। फिर वो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, सुबह सैर पे जाएंगे, बॉडी जो है थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करेगी, एक लाइफस्टाइल जो है रेगुलर हो जाएगा। डाइट कंट्रोल, रेगुलर एक्सरसाइज और जो दवाइयाँ ली हैं उससे उनकी बॉडी फिट रहेगी, जिस वजह से उनको लेस चांसेस ऑफ हार्ट रिलेटेड, कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड, बीपी रिलेटेड डिसीजेज होने के चांस कम हैं। ये वो बीमारियां हैं जो एक आम आदमी जिसको डायबिटीज़ नहीं है वो ध्यान नहीं देता, वो मीठा भी खा लेता है, वो सारी चीज़ें अपनी डाइट पे भी कंट्रोल नहीं करता, वो अपनी कोई एक्सरसाइज वगैरह पे भी ध्यान नहीं देता। तो उस वजह से कोई भी बीमारी कभी भी अटैक कर सकती है और उसकी डेथ भी हो सकती है। जबकि एक डायबिटीज़ वाला जो मरीज़ है वो अपनी डाइट भी कंट्रोल कर रहा है, वो एक्सरसाइज भी रेगुलर कर रहा है और वो अपना ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर रहा है। तो जो चीज़ें एक डायबिटीज़ वाले पेशेंट ने ध्यान में रखनी है मैनेजमेंट में, एक तो सबसे पहले अपना शुगर लेवल कंट्रोल करना है। तो ब्लड शुगर लेवल नापने के लिए मशीनें हैं, वहाँ से वो चेक कर सकते हैं घर ला के, या हॉस्पिटल में महीने में 2 महीने में, जिस तरह से भी कंडीशन है वो अपनी चेकिंग करा सकते हैं। अपना शुगर लेवल कंट्रोल रखना है और साथ में डाइट कंट्रोल, रेगुलर एक्सरसाइज और जो डॉक्टर ने दवाई बताई है वो रेगुलरली लेंगे तो डायबिटीज़ मेलाइटिस से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं। सो डायबिटीज़ मेलाइटिस के मैनेजमेंट के बारे में इतना ही। अगर मैंने मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है, अगर कोई पॉइंट्स और क्लियर करना चाहता तो मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है, उस पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। In the end, I am very thankful to Mr. Ashish Saini for typesetting and media recording of this presentation. So, friends, ये लाइफस्टाइल डिसीजेज मैनेजमेंट सीरीज़ का पार्ट 1 है, जो डायबिटीज़ मेलाइटिस यानी मधुमेह के मैनेजमेंट के बारे में हमने आज डिस्कस किया। लाइफस्टाइल डिसीजेज मैनेजमेंट सीरीज़ के अगले पार्ट्स में हम और दूसरी जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारियां हैं उनको मैनेजमेंट, उनके कैसे मैनेजमेंट करें हम, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।